एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति बनाने में बहुत ही कुशल था। उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि वह किसी की भी इंसान की ऐसी अद्भुत मूर्ति बना देता था कि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये मूर्ति है या सचमुच इंसान है। यानी मूर्ति से जान डाल देता था। उसकी मूर्ति बनाने के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। दूर दूर से राजा, राजकुमार, राजकुमारियां उससे मूर्ति बनवाने आते थे। अपने हुनर और प्रसिद्धि की वजह से मूर्तिकार को घमंड हो गया। मूर्तिकार बहुत समय से भयंकर बीमारी से पीड़ित रहता था। मूर्तिकार को जब रोज रात को सोते वक्त यमदूत दिखाई देते थे। अब मूर्तिकार की मृत्यु का समय नजदीक आ गया था। उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगा, लेकिन मूर्तिकार मरना नहीं चाहता था। इसलिए मूर्तिकार ने अपने घमंड से चूर होकर एक योजना बनाई। उसने अपने हूबहू 11 मूर्ति बनाई और खुद भी उन्हीं मूर्ति में खड़ा हो गया। फिर जब यमदूत उसे लेने आए तो यमदूत वहां उस मूर्तिकार की मूर्ति को देखकर दंग रह गए। वह सोच में पड़ गए कि इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। लेकिन यमदूत भी उस मूर्तिकार के घमंड से वाकिफ था। लेकिन यमदूत उसका घमंड तोड़ने के लिए एक युक्ति खोजी। यमदूत वह खड़ा होकर जोर से बोला कि ये मूर्तियां तो वाकई असली और जीती जागती दिखाई दे रही है, लेकिन इन मूर्ति में एक कमी रह गई है जो मूर्तिकार ठीक से नहीं कर पाया। अब यमदूत ने यह बातें जब मूर्तिकार को जानने में पड़ी तो उससे रहा न गया और अपने घमंड में चूर होकर खड़ी मूर्ति के बीच में बोल उठा कि कहाँ है कमी। बस उसी वक्त यमदूत ने असली मूर्तिकार को पकड़ लिया और मूर्तिकार को जवाब देते हुए बोले कि यही है तुम्हारी गलती जो तुम मूर्ति के बीच में बोल उठे। तुम अपने अहंकार में भूल गए कि मूर्ति कभी बोला नहीं करती। दोस्तों, जैसे मूर्तिकार अपनी कला के अहंकार में अपनी जिंदगी गंवा बैठा, घमंड ने मूर्तिकार की बुद्धि हर ली थी। दोस्तों, जीवन में अपने किसी भी हुनर को लेकर या अपनी कामयाबी को लेकर कभी भी घमंड न करे। महाबली महापंडित रावण को भी इसका घमंड डुबो गया था।